हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का वन शॉट वीडियो विद द हेल्प ऑफ माय हैंड रिटन माइंड मैप। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सेल क्या होता है? हमारा सेल होता है हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। मीन्स स्ट्रक्चरल हो या बॉडी के अंदर सारे फंक्शनल हो, ये हमारे सेल की मदद से होते हैं। सेल ही हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, उसी ने जुड़ जुड़ के हमारी पूरी बॉडी को तैयार किया है। एज वेल एज हमारे सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन भी सेल के अंदर होती हैं। सेल के अंदर एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन ज़्यादा आपके साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट टाइप, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इसे हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ही कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ वन सेल प्रेजेंट होती है। इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये हमारा एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली। परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन, ये बहुत सारे इसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी मोर देन वन सेल से मिलकर बने होते हैं। हर सेल का अलग अलग फंक्शन होता है हमारी अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल सेल्स, बहुत सारी सेल्स मिलके हमारा टिश्यू बनाती हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके हमारा ऑर्गन बनाते हैं, एंड बहुत सारे ऑर्गन मिलकर हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। सेल्स हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमेटरी सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनमें अलग अलग जगह अलग अलग फंक्शन का काम करती हैं। अब है हमारा रॉबर्ट हुक ने हमारा फर्स्ट टाइम डेड सेल को देखा था, एंड रॉबर्ट ब्राउन ने हमारा न्यूक्लियस डिस्कवर किया था इन 1831। ल्यू वैन हॉक ने हमारा लिविंग सेल को फाइंड किया था। ये बहुत सारे साइंटिस्ट के नेम हैं जो आप लर्न कर लीजिए, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा सेल थ्योरी। 1938 में स्केल्डिन ने हमारे, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट है, उनमें प्लांट में डिस्कवरी की थी, और उन्होंने देखा कि प्लांट्स में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ये सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, एंड अलग अलग टिश्यू का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कि डिवाइड करते हैं, एंड हमारे परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करते। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आता है एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आता है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अगर वो रूट की टिप में प्रेजेंट है तो उसे हम रूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं, और शूट की टिप में प्रेजेंट है तो उसे हम शूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। और इन्होंने परमानेंट टिश्यू में बताया कि जाइलम एंड फ्लोएम का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। जैसे जाइलम का फंक्शन है वाटर ट्रांसपोर्ट करने का, और फ्लोएम का फंक्शन है फूड ट्रांसपोर्ट करने का। फिर हमारे 1939 में स्वान आए, जो कि एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बताया कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, एंड प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, जो कि हमारा प्लांट का एक यूनिक करेक्टर है। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने सोचा मिलकर सेल थ्योरी देते हैं, बट ये दोनों साइंटिस्ट ये नहीं बता के पाए कि हमारी जो सेल है वो डिवाइड कैसे करती हैं। देन 1855 में हमारे वर्चा हुआ है जिनने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला, मीन्स जो कि हमारी पुरानी सेल होती है उन्हीं से मिलकर हमारी नई सेल बनती है। अब सेल थ्योरी क्या कहती थी? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास सेल होती है और उनका प्रोडक्ट भी सेल होता है। ऑल लिव सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि जितनी भी हमारी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी होती है। देन था हमारा एन ओवरव्यू ऑफ सेल। अब हमें देखना है कि एक ओवरव्यू क्या है सेल का। सबसे पहले है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारा डेंस स्ट्रक्चर कंटेनिंग क्रोमोसोम इन विच जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस हमारा डेंस स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल को कंडक्ट करता है। मेम्ब्रेन बाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, मेम्ब्रेन बाउंड होता है इन यूकैरियोटिक सेल। मेम्ब्रेन लेस इन प्रोकैरियोटिक सेल, मीन्स मेम्ब्रेन से बाउंड होता है यूकैरियोटिक सेल में, और उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती इन प्रोकैरियोटिक सेल। देन है हमारा
साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है हमारा मेन एरिया फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़। जो हमारा मेन एरिया होता है सेलुलर एक्टिविटीज़ का सेल में, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स दैट ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल। इसमें सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होती है जो ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम ऑफ द सेल। देन आता है हमारा ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल अब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स मींस जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, ये हमारे प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होते हैं। प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स मींस कि ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन लेस प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स दैट इज राइबोसोम। जो हमारी मेम्ब्रेन लेस होती है प्रोकैरियोट्स में, वो होता है हमारा राइबोसोम। एंड मेम्ब्रेन लेस प्रेजेंट इन यूकैरियोट दैट इज राइबोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रियोल हमारा सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और मेम्ब्रेन लेस मतलब राइबोसोम जो है वो हमारा यूनिवर्सल है, वो प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है। अब मान लेते हैं ये एक हमारा सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें जो ये है ये हमारा न्यूक्लियस है, जिसके अंदर हमारे ये हमारा न्यूक्लियस है जिसके अंदर हमारे क्रोमोसोम है, एंड क्रोमोसोम के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ये हमारे क्रोमोसोम प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, जिनके अंदर हमारा ये जेनेटिक मटेरियल है। बाकी का जो ये हिस्सा है ये हमारा साइटोप्लाज्म है, जो कि अभी तक हमने पढ़ा था। अब है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ हमारी प्लांट में प्रेजेंट होती है, जो कि एक यूनिक स्ट्रक्चर है प्लांट का। अब्सेंट इन एनिमल, ये अब्सेंट होती है एनिमल में। एंड प्लांट में ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। बट एनिमल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म द स्मॉलेस्ट सेल, जो हमारी स्मॉलेस्ट सेल मानी जाती है उसे हम माइक्रोप्लाज्म कहते हैं। एंड लार्जेस्ट सिंगल सेल कौन सी है हमारी, एन एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, यहाँ पे एग होगा, एन एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो हमारी लार्जेस्ट सेल मानी जाती है। अब हम पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियाई एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। अभी जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, एंड उसमें न्यूक्लियर बाउंडेड ऑर्गेनेल भी अब्सेंट होते हैं, मींस गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्सेट्रा इसमें अब्सेंट होते हैं। ये इंक्लूड करता है बैक्टीरिया, BGA मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया एंड PPLO, इन्हें ये इंक्लूड करता है। इनका जो साइज होता है वो 0.2 से 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। इनके अंदर हमारी सेल एनवेलप प्रेजेंट होती है, जिसमें 3 लेयर आती हैं, मतलब हमारे इसमें सेल वॉल के भी ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम सेल एनवेलप कहते हैं, जिसमें हमारा ग्लाइकोलेक्स होता है, जो कि आउटर सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे हम ग्लाइकोलेक्स कहते हैं। जो लूज शेट होती है जिसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं, मतलब कि ऐसे लूजी सी प्रेजेंट होगी तो इसे हम स्लाइम लेयर कहेंगे। एंड थिक एंड टफ, अगर हमारी ये टफ और थिक प्रेजेंट है तो इसे हम कैप्सूल कहेंगे। फिर गोनिलेक्स के बाद हमारी सेल वॉल होती है, ये हमारी सेल वॉल हो गई। एंड देन हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। गोनिलेक्स हमारी जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं उन्हें अंदर नहीं आने देता। सेल वॉल भी हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बहुत छोटे मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें भी सिलेक्टिवली परमेएबल कर देता है और उन्हें बॉडी के अंदर नहीं आने देता, किसकी, प्लांट की। नेक्स्ट है हमारा क्रोमेटोपोड्स। इसमें जो हमारे क्रोमेटोपोड्स प्रेजेंट होते हैं, मींस हमारी कलर बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है हमारा इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या होता है, स्टोर रिजर्व मटेरियल, जो कि हमारा रिजर्व करती हैं, स्टोर करती हैं रिजर्व मटेरियल को। ये मेम्ब्रेन लेस होती हैं। एग्जाम्पल, अगर हमारे फॉस्फेट्स हैं तो उन्हें हम कहेंगे फॉस्फेट ग्रैन्युलेक्स। अगर हमारे फ्लाइकोजन है तो उन्हें हम कहेंगे फ्लाइकोलिन ग्रैन्युलेक्स, और अगर हमारे ग्लाइकोजन प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे ग्लाइकोजन ग्रैन्युलेक्स। नेक्स्ट है हमारा, इसमें गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं, यहाँ पे भी मिस्टेक है थोड़ी सी, इसमें गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। ये सब था हमारा प्रोकैरियोट। अब हम बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है हमारा, ये हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनेल होता है, जैसे कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया था। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स ये प्रोकैरियोट्स में भी मिलेगा एंड यूकैरियोट्स में भी मिलेगा।
जो हमारा राइबोसोम है उसे डिस्कवर किया था जॉर्ज प्लाडे ने इन 1958 में। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री के भी नाम से जानते हैं, मतलब इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि राइबोसोम में हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्रोकैरियोट में जो वो राइबोसोम होते हैं वो हमारा 70S होता है, जिसमें हम 50S एंड 40S के उसमें प्रेजेंट होता है। एंड यूकैरियोट्स में ये हमारा 80S होता है, जिसमें ये 60S एंड 40S में प्रेजेंट होता है। 15 to 20 nm साइज इन प्रोकैरियोट्स, इसका साइज 15 to 20 nm होता है इन प्रोकैरियोट्स। एंड ये मेक करता है पॉलीराइबोसोम। जो हमारा राइबोसोम होता है वो फॉर्म करता है पॉलीराइबोसोम। अब हमारा पॉलीराइबोसोम क्या होता है? Several ribosome may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosome और पॉलीसोम। मतलब कि बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं एक सिंगल mRNA की एंड फॉर्म करते हैं एक चेन जिसे हम पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम कहते हैं। जो हमारा राइबोसोम और ऑफ अ पॉलीसोम होता है वो ट्रांसलेट करता है mRNA को प्रोटीन में, मतलब वो कन्वर्ट करता है mRNA को प्रोटीन में, मीन्स वो ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट है हमारा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? हमारा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इसमें हमारा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब इसमें प्रेजेंट होंगे। सेल वॉल, प्लास्लेट एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ऑल अपसेंट इन एनिमल सेल। सेल वॉल, प्लास्लेट एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इसमें अपसेंट होगी एनिमल सेल में। एंड सेंट्रियोल जो कि हमारा सेल डिवाइडिंग में हेल्प करता है, ये अपसेंट होगी प्लांट सेल में। नेक्स्ट है हमारा सेल मेम्ब्रेन। केमिकली स्टडीड सेल मेम्ब्रेन इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल। जो हमारी बेस्ट वो है स्टडी करने की सेल मेम्ब्रेन को, वह है ह्यूमन की रेड ब्लड सेल। फिर है कंपोज्ड ऑफ लिपिड दैट आर अरेंज इन अ बाइलेयर। मतलब कि वो कंपोज करता है लिपिड को जो अरेंज होता है बाइलेयर में। पोलर हेड टूवर्ड्स आउटसाइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल टूवर्ड्स इनसाइड। मीन्स जो पोलर हेड होगा वो आउटसाइड होगा, मीन्स यहाँ होगा पोलर हेड। एंड जो हमारी हाइड्रोफोबिक टेल होगी मीन्स वो हमारी इनर साइड होगी। The lipid composed of many the lipid component mainly consist फॉस्फोग्लिसराइड। जो हमारे लिपिड कंपोनेंट हैं वो मेनली कंसिस्ट करते हैं फॉस्फोग्लिसराइड को। इसे डेवलप किसने किया था? डेवलप्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसे डिस्कवर किया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में, जिसे इनने नाम दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। Many molecule can move without requirement of energy called passive transport। मीन्स इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मूव करते हैं विदाउट एनर्जी, उन्हें हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। मैनी मॉलिक्यूल रिक्वायर एनर्जी दैट इज ATP कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल Na पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव। मीन्स बहुत सारे मॉलिक्यूल को एनर्जी चाहिए होती है मूवमेंट के लिए। ए मीन्स ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हमारा Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव। ये था हमारा यूकैरियोटिक सेल। अब हम पढ़ते हैं एंडोमेम्ब्रेनल सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनल सिस्टम कंसिस्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोसोम एंड वैक्यूल्स। ये हमारा वैक्यूल्स होगा। तो एंडोमेम्ब्रेनल सिस्टम के अंदर हमारे क्या क्या आते हैं ये आप लर्न कर लीजिए। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेनल सिस्टम के अंदर हमारा क्या आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है हमारा? A network of reticulum of tiny tubular structure in the cytoplasm that is called endoplasmic reticulum। ये एक नेटवर्क होता है टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का जिसे इन साइटोप्लाज्म, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। मीन्स ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अब टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर साइड राइबोसोम्स होंगे उन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। रफ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होगा, मतलब रफ अपीयरेंस होगा। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन द अब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे आर अपेयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मीन्स उनके बाहर हमारे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, वो हमारे प्लेन होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस लिपिड्स, ये हमारा हेल्प करते हैं सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। नेक्स्ट है हमारा गोल्जी एपरेटर्स। गोल्जी एपरेटर्स को हमारा डिस्कवर बाय गैमेलियो गोल्जी इन 1998। गोल्जी एपरेटर्स को हमारा डिस्कवर किया था गैमेलियो गोल्जी ने इन 1998। इट हैज़ मल्टीपल नेम सच एज गोल्जी बॉडी एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके पास बहुत सारे नेम है सच एज गोल्जी बॉडी एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। द गोल्जी एपरेटर प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंटरसेलुलर टारगेट और सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल। जो मेन फंक्शन होता है गोल्जी एपरेटर्स का, वो होता है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, जो वो डिलीवर करता है इंट्रासेलुलर और आउटसाइड द सेल। गोल्जी एपरेटर इज द इम्पॉर्टेंट साइड ऑफ सिंथेसिस ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। गोल्जी ऑपरेटर्स हमारा इंपॉर्टेंट साइट होता है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक एंजाइम। ये हमारे ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक एंजाइम में प्रेजेंट होता है। मीन्स हाइड्रोलेज लाइक लाइपेज, प्रोटीनेज, कार्बोहाइड्रेस ये सब में प्रेजेंट होता है। ऑप्टिकली एक्टिव इन एसिडिक पीएच, मीन्स जो हमारे लाइसोसोम होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं किसमें, एसिडिक पीएच में। दीज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ये हेल्पफुल होते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये वैक्यूल हमारा किस में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। द वैक्यूल इज बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जो हमारी वैक्यूल होती है वो बाउंडेड होती है एक सिंगली मेम्ब्रेन से, जिसे हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल टाइम वैक्यूल इज इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन। जो हमारा अमीबा होता है उसमें जो एक्सक्रीशन के लिए हमारी वैक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा माइथोकॉन्ड्रिया। माइथोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइथोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। इसमें दो, ये हमारे एक माइथोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, इसमें दो मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि हमारी फॉस्फोलिपिड एंड लिपिड से बनी होती है, जो हमें सेपरेट करते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस से। द इनर कंपार्टमेंट्स कॉल्ड सिस्टर्नी। जो हमारे इनर कंपार्टमेंट्स होते हैं इन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं, सॉरी मैट्रिक्स कहते हैं। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये प्रोड्यूस करता है सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया एट द साइड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, मीन्स इसमें जो रेस्पिरेशन होगा वो O2 की प्रेजेंस में होगा, मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया। जो हमारे बीच में हमारे क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं जो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया, ताकि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प हो और हमारी ज़्यादा एटीपी सिंथेसिस हो। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी है क्योंकि इसमें खुद का डीएनए एंड एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लास्लेट्स, फाउंड इन प्लांट सेल एंड इन यूग्लिनॉइड्स। जो हमारा प्लास्लेट होता है वो अब्सेंट होता है एनिमल्स में, ये फाउंड होता है प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड्स में। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्लास्लेट कैन बी डिवाइडेड इनटू। पिगमेंट के बेसिस में इन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहले है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये हमारे कंटेन करते हैं क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रैपिंग लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है हमारा क्रोमोप्लास्ट। फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स आर प्रेजेंट। जो हमारे क्रोमोप्लास्ट होते हैं उसमें फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं लाइक कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल्स। नेक्स्ट है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस प्लास्लेट विच स्टोर न्यूट्रिशंस। ये हमारे कलरलेस प्लास्लेट्स होते हैं जो स्टोर करते हैं हमारा न्यूट्रिशन। इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स आते हैं, मतलब सब पार्ट्स आते हैं, जैसे कि अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या करता है, स्टोर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, एग्जाम्पल पोटैटो। जो अमाइलोप्लास्ट है वो क्या स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट मीन्स स्टार्च, इसका एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो। फिर है एलियोप्लास्ट, स्टोर ऑयल एंड फैट। जो हमारा एलियोप्लास्ट है वो स्टोर करता है ऑयल एंड फैट। फिर है हमारा एरोलोप्लास्ट, ये हमारा स्टोर क्या करता है, प्रोटीन। मीन्स अमाइलोप्लास्ट हमारा स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट, एलियोप्लास्ट हमारा स्टोर करता है ऑयल एंड फैट और एरोलोप्लास्ट हमारा स्टोर करता है प्रोटीन।
नेक्स्ट है हमारा द शेप लिमिटेड बाय अ इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। जो इसका इनर मेम्ब्रेन का पार्ट होता है उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर हमारे थैलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइटोस्केलेटन। ये क्या होता है हमारा नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली कॉल्ड साइटोस्केलेटन। मींस हमारा नेटवर्क होता है फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर का इन साइटोप्लाज्म, और इन सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं साइटोस्केलेटन। ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, मोटेलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मोटेलिटी प्रोवाइड करता है और मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। नेक्स्ट है हमारा cilia and flagella. Cilia are short hair-like structure that cover the surface of some cells in large numbers. Cilia हमारा शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कवर करता है हमारा सरफेस ऑफ सेल इन लार्ज नंबर, मतलब बहुत सारे नंबर्स में। सीलिया हमारा मूवमेंट के लिए भी यूज होता है। फ्लैजला आर लॉन्ग हेयर स्ट्रक्चर डेट कैन ओनली बी फाउंड एट वन एंड ऑफ द सेल। मतलब फ्लैजला भी हमारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट जो सीलिया होता है वो हमारा शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट फ्लैजला हमारा लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा फाउंड होता है केवल एक ही एंड में। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रोमियर एंड सेंट्रियोल। सेंट्रियोल आर paired belly shaped organelles located in cytoplasm of animal cell nearly the nuclear membrane। जो हमारा सेंट्रियोल होता है वो पियरली बैली शेप्ड का होता है ऑर्गेनिल जो लोकेटेड करता है साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास। द सेंट्रोमियर इज द सेंट्रल रीजन ऑफ क्रोमोसोम विच कंसिस्ट ऑफ हाईली कंस्ट्रक्टेड डीएनए। मतलब सेंट्रोमियर हमारा रीजन होता है क्रोमोसोम का जो कि हमारा कंसिस्ट करता है जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीएनए। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1938। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1938। इट कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये कंसिस्ट करता है जेनेटिक मटेरियल में। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑफ और द न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। जो हमारा न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोसोम है वो कंसिस्ट करते हैं न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। जो हमारा प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड जो यूकैरियोट्स में है वो हमारा एक न्यूक्लियोसोम होता है जो कि हमारा स्टोन ऑक्टामेट से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है हमारा क्रोमोसोम एसेंशियली हैव अ प्राइमरी स्ट्रक्चर और अ सेंट्रोमियर विच इज अटैच टू द सेंटर कॉल्ड कैनाइटोकोर। मीन्स जो क्रोमोसोम है उसमें हमारे वो सेंटर में अटैच होते हैं और उसमें हमारा कैनाइटोकोर प्रेजेंट होता है। ये है हमारा कैनाइटोकोर। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर एंड क्रोमोसोम कैन बी क्लासीफाई इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स। मतलब सेंट्रोमियर एंड क्रोमोसोम की पोजीशन के बेसिस में हमारा जो वो सेंट्रोमियर है उसे 4 डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। मेटासेंट्रिक, मतलब क्रोमोसोम हैज़ मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म एट द क्रोमोसोम। जो हमारा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है सेंट्रोमियर है उसमें हमारा मेयर होता है, उसमें क्या आता है हमारे मिडल सेंट्रोमियर होता है जिसमें हमारे दोनों आर्म्स इक्वल होते हैं। मीन्स ये इसका ये और ये आर्म भी इक्वल एंड नीचे वाले आर्म भी इक्वल। ये हमारा क्या है मेटासेंट्रिक। फिर क्या है हमारा सब मेटासेंट्रिक। क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर slightly away from the middle of the chromosome, one shorter arm and one longer arm। जो हमारा सब मैट्रिक सेंट्रोमियर है उसमें जो हमारे क्रोमोसोम है वो स्लाइटली अवे होते हैं, एक लॉन्ग होता है एक शॉर्ट होता है। मीन्स जैसे ये वाले हमारे शॉर्ट हो गए तो ये हमारे लॉन्ग हो जाएंगे। ये क्या था हमारा सब मेटासेंट्रिक। अब क्या है हमारा एक्रोसेंट्रिक। क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स फियरिंग, वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग। मतलब इसमें एक तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा और एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा। ये हमारा क्या होगा एट्रोसेंट्रिक। तो एक बहुत ज़्यादा छोटे और बाकी दो बहुत ज़्यादा लंबे। ये हमारा क्या हो गया एक्रोसेंट्रिक। लास्ट है हमारा टीलोसेंट्रिक। क्रोमोसोम हैज़ अ टर्मिनल सेंटर। जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं उसमें टर्मिनल सेंटर होता है। मीन्स ये एंड ये हमारा क्या हो गया टीलोसेंट्रिक। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे पहले हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का 1 शॉर्ट वीडियो दिया करा था, जिसकी वीडियो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।